तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक करारदाद जमा करा दी कौमी असम्बली में, जिसका मतन ये है कि खान साहब पर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो मिसाक मफाहमत की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ने भी उन्हें इंडोस किया है। तो अगर चूंकि उन्हें तो सजाएं हो चुकी हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, अब आपकी जो टेक होगी वो भी हम सुनेंगे, लेकिन क्या ये पहल ऐसे नहीं हो सकती कि जो छोटे छोटे दफा 144 और ऐसे मुकदमात में पीटीआई के जो सियासी जो कारकुनान हैं, अगर वो हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए? क्या ये अच्छा आगाज नहीं होगा अगर मिसाके मफाहमत की तरफ बढ़ना है तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी का भी मुकदमात खत्म होने का एक तरीका कार है। तो वो चाहे कि कोई घरेलू मुलाजिम हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, कोई क्रिमिनल हो, वजीर आजम हो, उसको उस तरीका कार से तो गुजरना पड़ेगा। अगर आपको अदालत ने सजा दी है तो उसके बाद हुकूमत के पास क्या ताकत रह जाती? क्या हुकूमत के पास ताकत है कि वो तमाम सजाएं खत्म करके सबको छोड़ दे? और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि अगर उनको छोड़ें और अगर अदालत ये फैसला करती है या कर रही है कि वो मुलव्विस थे किसी ऐसी चीज में 9 मई में, मसलन मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, तो फिर बाकी सबको क्यों रखें? किसी को भी क्यों रखें? इस वजह से जो तो सियासी नौयत के मुकदमात हैं, आपकी बात 100% ठीक है। यही मियां शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि बिल्कुल जो लोग किसी जुर्म में मुलविस नहीं है और कोई छोटी मोटी चीज के ऊपर उनको खामखा इन्वॉल्व किया गया है, उनके लिए तो फौरी तौर पे रिलीफ होना चाहिए। मगर वो लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस तरह पहले कहा जाता था कि मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में ले जाऊंगा। ऐसी तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ और कानून का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बैलेंस सी बात है कि कोई मुलव्विस है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या अदालत में मुकदमा चल रहा है या सजा हो गई है, उन्हें तो कानून का और इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। मगर वो लोग अगर कोई ऐसे अच्छा। हैं जिन्हें, जी कहिए जी कहिए, जी डॉक्टर साहब, फरमाइए आज आप। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसका जो इलामिया सामने आया, जो प्रेस रिलीज सामने आई, उसमें यह है कि फोरम ने आयदा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोधा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, सब इस पर एग्री करते हैं कि जो जो उसमें मुलव्विस था, जिसने ग्लोरीफाई किया, जो उसमें शामिल था, जिसने प्लान एग्जीक्यूट किया, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। कल बिलावल साहब ने एक तजवीज दी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और पीटीआई ने उनकी हिमायत की। तो अगर ये जुडिशल कमीशन, एक तो ये कि क्या इस पर सीरियसली गौर हो सकता है जो बिलावल ने तजवीज़ दी वज़ीर आज़म साहब को, और तहरीक इंसाफ ने उस तजवीज़ को ऑन भी किया कि बिल्कुल हम तैयार हैं उसके लिए? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सबसे पहले अब अभी जो वज़ीर आज़म साहब की अगर आप तकरीर सुने तो उन्होंने कहा कि मैंने माजी में आपके सामने मिसाक मईशत का मामला रखा, आपने ठुकरा दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आके मईशत भी करें मगर उसके साथ साथ मीसाक मुफाहमत भी करें, ताकि हम अपने मुल्क को उसके जख्मों पे मरहम रख सकें। उसके लिए बैठकर बात करना होगी, उसके लिए तजावीज सामने आएंगी। किसी एक पार्टी के कहने पे तो कुछ होगा भी नहीं, मगर अगर तमाम पार्टीज मिल बैठें, जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब की तजवीज है, और वो तमाम और फिर वो फैसले ऐसे ना हो कि एक टीम आपकी बैठकर मुज़ाकरात कर रही हो और थोड़ी देर के बाद एक बयान आए कि ये मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। यानी एक एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी जरूरत है, क्योंकि खान साहब के ने माजी में ऐसा हर मर्तबा किया, यानी विदाउट एन एक्सेप्शन, कि एक टीम भेजी मामला तय करने के लिए, दूसरी तरफ कहा कि जब ये गए तो इन्होंने इनसे ये मांग लिया वो मांग लिया। ये ऐसे नहीं होता। गुड फेथ में बात होती है। हर चीज को इतनी शिद्दत से पोलराइज करने की जरूरत नहीं होती। हर बात में साइफर लहराने के लिए, गलत साइफर लहराने की जरूरत नहीं होती। हर जगह पे ये कहने की जरूरत नहीं होती कि सदर फ्रांस ने मुझे फोन किया, मैंने फोन रिजेक्ट कर दिया। इस तरह के मामला दुनिया में ऐसे तय नहीं होते। तो सलीके से बैठेंगे तमाम सियासी जमातें, जो भी कहेंगी, जो भी फैसला होगा, पार्लियामान का फैसला होगा, तो फिर वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, चाहे वो एक तरह का कमीशन हो या दूसरी तरह का कमीशन हो। आपको याद होगा कि 2018 के मामले पे खान साहब ने भी एक कमीशन पार्लियामान में बनाया था। भाई उसका क्या बना?
آپ کو یاد ہوگا اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ تو ایسے نہ کریں، ہر چیز کو صرف سیاست کی نظر نہ کریں یا ذاتی مفاد کی نظر نہ کریں، ملک کو سامنے رکھیں، ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی کو سامنے رکھیں، اور مجھے یقین ہے بلاول صاحب بھی اس کے لیے تیار ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جب وزیر اعظم بھی تیار ہیں، بلاول صاحب چیئرمین صاحب بھی تیار ہیں، زرداری صاحب بھی تیار ہیں، اور دیگر پارٹیاں بھی تیار ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اندیا دیا کہ پی ٹی آئی بھی تیار ہے، مگر پی ٹی آئی تیار ہے تو وہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟